पटना बदलना चाहिए। पिछले 30 सालों से पटना का जो विकास होना चाहिए वो विकास हो नहीं पाया है। आखिर प्रसून पटना को लेकर क्या सोचते हैं और प्रसून ने करोड़ों की नौकरी जो है वो क्यों छोड़ दी है और पटना आकर के प्रसून अब फिर से सेटल हो गए हैं। प्रसून, ऐसा क्यों सोचा आपने कि अब पटना चलना चाहिए? वो कहते हैं ना कि अभी स्वतंत्रता दिवस है, कुछ आज़ादी के दीवाने थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की, और कुछ शायद हम जैसे लोग हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सही मायने में वो जो आखिरी पैदान पर खड़ा इंसान है उस तक वो कैसे पहुँचे। तो हम भी एक मत वाले दीवाने ही हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं और पटना आए हैं। कोशिश यही है कि पटना को एक बेहतर पटना, एक बेटर एंड ग्रेटर पटना बनाया जाए, इसी प्रयास में लगे हैं। आपने नौकरी भी छोड़ दी इसी चीज़ के लिए। कोई नौकरी नहीं छोड़ता है। आप करोड़ों की नौकरी करते थे बड़े बड़े फर्म में और उसके बाद आप पटना आ गए। जी, तो शुरुआत मैंने की एज अ स्ट्रेटजिक कंसल्टेंट, 2-3 रियल एस्टेट कंपनीज़ में काम किया। उसके बाद सोशियो पॉलिटिकल डोमेन में लोगों के साथ काम कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि वो जो मातृभूमि, कर्मभूमि, उसके लिए एक जो प्यार है वो शुरू से ही रहा, और फिर लगा कि शायद ज़रूरत है बिहार को, इसलिए आया यहाँ पर। और मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे लगता है कि कई ऐसे युवा हैं जो आए हैं वापस पटना, बिहार की धरती पर काम कर रहे हैं। और शायद वहीं से 2 साल पहले इस बात की संकल्पना हुई कि हम एक एसोसिएशन की स्थापना करें, और जहाँ पर हमने ग्रेटर पटना यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की, जो फिलहाल, जैसे मैंने टैगलाइन जो कहा, हमारा यही है कि पटना को ग्रेटर और बेटर पटना बनाएं। तो ये बताइए कि आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, आप जब पटना छोड़ कर गए थे और आज जब पटना वापस आए हैं, बदलता हुआ पटना आपने देखा या फिर नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि विकास नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नए पुल, नई दुकानें, नए अवसर नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं। लेकिन क्या एक शहर के जो विकास का मानक है, वो सिर्फ़ नई बिल्डिंगें और नए सड़क ही हैं? आप अगर उठा करके देखेंगे, जो अभी कई रैंकिंग्स आती हैं, उन रैंकिंग में हम हमेशा निचले पायदान पर ही हैं। जितने भी दूसरे राज्यों की राजधानियाँ हैं, उसके मुकाबले हम अभी बहुत भी नीचे हैं। रोज़गार मिल रहे हैं, लेकिन शायद उतनी संख्या में नहीं जितनी हमारी जनसंख्या है। तो उस अनुपातिक विकास को कैसे लाया जाए, उस मुद्दे को ही आगे रखने के लिए हमने मैनिफेस्टो की बात की। सो जैसे अभी म्युनिसिपल इलेक्शंस के चुनाव होंगे पटना में, तो हमारी तो एक गैर राजनीतिक संस्था है, लेकिन प्रयास ये कि कम से कम उस मुद्दे को तो लोगों तक पहुंचाया जाए। लोगों से मुद्दा लें और उस मुद्दे पर मंथन करें। जो विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्र के, हो सकता है कल्चरल क्षेत्र से हों, स्पोर्ट्स से हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हों, अर्बन प्लानिंग से हो। मैंने खुद रियल एस्टेट अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई की है। तो इस पर बैठकर हम लोग मंथन करें और फिर वो जो मैनिफेस्टो है, युवा घोषणा पत्र, उसे उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो लोग इसको क्रियान्वित कर सकते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, म्युनिसिपल कमिश्नर हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, या जो लोग अभी जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जो चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, उन तक भी उसको हम पहुँचाएँ। क्या आपके हिसाब से डेवलपमेंट के क्या मानक है? आपने बताया कि सिर्फ सड़कें और पुल बना देना, बड़ी बड़ी दुकानें खुल जाना, वो डेवलपमेंट नहीं जी, है। जी। जैसे अब बहुत सारे मानक हैं, आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी यहाँ पर कितना है, राइट? रेंट ऑफ अकोमोडेशन कितना है, कई ऐसे साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं। और दूसरा पैरामीटर ये है कि आप कितने खुश हैं। अगर आप निकलते हैं, अगर लेट्स से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरे लिए स्पोर्टिंग अकेडमी यहाँ पर है या नहीं, अगर मैं आर्ट एंड कल्चर थिएटर में इंटरेस्ट रखता हूँ, मेरे लिए वो यहाँ है कि नहीं। सो हर व्यक्ति के मायने अलग होते हैं, इसीलिए मैं नहीं सोचता कि सिर्फ एक चीज़ कर देने से कुछ मिलेगा। मैं एक समावेशी विकास की बात करना चाहता हूँ, इसलिए लोगों से मुद्दों को उठाकर, और जो जिन्हें ये कर सकते हैं उसको एग्जीक्यूट, जो क्रियान्वित कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, उन तक पहुंचाना मेरा एजेंडा है। अच्छा, आप ये कैसे कलेक्ट करेंगे? आपका कहना है कि जी, ये विकास जो होना चाहिए, जी। उसके लिए आप मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, तो किस तरीके से मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है? तो सबसे पहले हमने इसको 2 मॉड्यूल रखा है, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे bit.ly/ग्रेटर पटना यूथ मैनिफेस्टो पे अगर आप जाके क्लिक करेंगे, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जहाँ जाकर के आप अपने सुझाव वहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा हमारा ऑफलाइन मॉड्यूल है, जहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं पटना के, वहाँ पर जा करके हम लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, उनसे उनके सुझाव ले रहे हैं। वो चाहे तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे या मुझे भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। जब एक बार सुझाव एकत्रित हो जाएगा, जैसे कि अभी प्रथम चरण हमने 23 मार्च को शुरू किया था, अभी तक कुछ 7,500-8 हज़ार लोगों ने इसमें अपने सुझाव दिए हैं। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 25,000 तक इसे पहुँचाया जाए। इसे करने के बाद फिर हम इस पे मंथन करेंगे, एक पूरा सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें ऐसा मैंने कहा कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, वो अपने विचार रखेंगे, और उसके बाद मैनिफेस्टो को ड्राफ्ट किया जाएगा, और जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा। 8,000 लोगों का साथ मिला है जी, आगे भी आप बता रहे हैं कि 25,000 लोगों तक टारगेट है, जी। मिलेगा? उम्मीद है कि पटना बिल्कुल, के लोग आपके साथ खड़े बिल्कुल, रहेंगे? बिल्कुल उम्मीद है। जब मैं आया था, मुझे लगा शायद मैं अकेला हूँगा, जो कहा ना मैंने कि आज़ादी के मत वाले थे, मैं भी शायद मत वाला जो नौकरी छोड़कर चला आया यहाँ कुछ करने के लिए। मुझे लगा शायद मैं अकेला हूँगा, लेकिन जो कहते हैं ना कि मैं तो बस अकेला ही निकला था, और
आगे बढ़ता गया, कारवां बनता गया, वो वही वाली बात थी। लोग आए, लोगों ने साथ दिया और आज इसी कारण से 8,000 तक पहुँचे, 25,000 में पहुँचेंगे और आगे इंशाल्लाह और भी आगे जाएँगे। अब आप कैसे देख रहे हैं, अब आगे काम कैसे बढ़ाएँगे और जो म्युनिसिपल चुनाव होने वाले हैं जी। इस बार पटना में, जी। उन तक कैसे पहुँचाएँगे अपने मैसेज को? जी, तो जब मैनिफेस्टो जब बनेगा, जितने भी लोग हैं, जैसा मैंने कहा पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, सभी तक हम इसे एज़ अ ओपन मैनिफेस्टो रख रहे हैं। हर किसी का अपना एजेंडा हो सकता है कि मुझे वार्ड नंबर फलाने-फलाने में फलाने रोड को बनाना है, वो स्पेसिफिक मुद्दा है। लेकिन एक कलेक्टिव मुद्दा जो है, उन सबके सामने रखेंगे और जो भी ऐसे प्रत्याशी कहते हैं कि इस मैनिफेस्टो को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम इस पर काम करना चाहते हैं, ये मुद्दा मुझे सही लगा, उनका हम समर्थन भी करेंगे। ताकि अच्छे जनप्रतिनिधि उनके लिए सामने आएँ। प्रचार भी करेंगे आप अगर प्रचार ये तो ये नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा है, मैं प्रचार करने की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर वो सही मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि एजेंडा एंड में यही है कि अच्छे लोग चुनकर सामने आएँ। तो लगातार पटना बिहार की आप बात करें तो सरकारें बदलती रहती हैं, कितना डेवलपमेंट तो रुक जाता है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है कि डेवलपमेंट किस तरह से रुक सकता है या किस तरह से बढ़ सकता है। अभी फ़िलहाल हाँ, नई सरकार बनी है, मेरी शुभकामनाएँ हैं उनको और आशा यही कर सकते हैं कि वो काम करें। लेकिन ये जो एक आंसर देना कि इससे डेवलपमेंट रुकेगा या बढ़ेगा, मुझे लगता है कि ये बहुत सही समय है कहने के लिए। देखते हैं, शुभकामनाएँ ज़रूर दे सकते हैं लोगों को।